बारी को तो तुम चाहे 4 धाम घुमाओ चाहे दिल्ली मुंबई घुमाओ अंत में तुमसे नाराज होना ही होना है। निकालो गांव के रास्तों से वहाँ सड़क की ओर ताकते हैं कि काश उनके नाती नतेड़े उनकी बहू बेटियां आएंगी, उनका इंतजार कर रहे हो आज भी इन खूबसूरत से गांव की वादियों में। से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, हाथ जोड़ के ये उपहार दिया है आपने इन खूबसूरत से पहाड़ों को। ये देखिए भाई साहब ना, कालू ने अभी मुझे हार्ट अटैक दिला दिया था। इन्होंने अपना फ़ोन छोड़ दिया कि ऊपर फ़ोन, भाई साहब फ़ोन लाने के लिए भी ना 2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, बड़ी मुश्किल से तो ऊपर से नीचे आए हैं, है ना। और अभी बोल रहे कि हमारा फ़ोन खो गया है। शुक्र है भगवान का कि इसी में था बैग में, नहीं तो जाना पड़ता। दौड़ना किसको पड़ना था मुझे। सही बात है दोस्तों ना, बुढ़ापा सच में ना। अभी हमें एक अंकल जी मिले थे, बूढ़े जी मिले थे, तो ना उनको देख के लग रहा है यार सही में ना बुढ़ापा कितना मुश्किल होता है यार। अभी हम दोनों को देख रहे थे ना, तो ज़रूर उनके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आया होगा, कभी उनके भी जवानी के दिन थे, वो ऐसे घूमते रहे होंगे ना। और आजकल जो है इन गाँव की गलियों में वो अकेले पड़ चुके हैं, बाल बच्चे नाती शहरों की ओर चले गए होंगे, वो बेचारे अकेले ताकते रह रहे इन रास्तों को, इन गांव की गलियों को, जहां उनका बचपन कभी हंसता खेलता हुआ गुजरा करता था। इसलिए आप सभी से निवेदन है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहें वहां स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें, क्योंकि परिवार दोबारा नहीं मिलेगा और ये जवानी, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, है ना कालो। इसलिए जीने के लिए भगवान ने इस पृथ्वी में भेजा है, तो ज़रूर जी भर के जिए यार, ताकि ना जिस दिन हमारा जीवन का आखिरी दिन हो उस समय हम हंसते हंसते आंखें बंद करें कि सही में यार मैंने इस ज़िंदगी में अपना जीवन जिया है ना कि मैंने काटा है। ज़िंदगी ऐसे जीनी है कि आखिरी सांस में हंसते हंसते हुए जो है आंखें बंद हो कि हाँ यार अब जो है मन भर चुका है, इतना जी लिया हो। हम लोग तो चले गए इन गाँव की गलियों को छोड़ के शहरों की ओर, लेकिन जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो आज भी इन गांव के इस गांव के रास्तों से वहाँ सड़क की ओर ताकते हैं कि काश उनके नाती नतेड़े उनकी बहू बेटियां आएंगी, उनका इंतज़ार कर रहे हो आज भी इन खूबसूरत से गांव की वादियों में। लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे और नीचे और शहरों की और नीचे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और ना यहाँ उनको अकेला छोड़ के हम लोग चले गए हैं दूर उन शहरों में। इतना सारा हो गया, देखो इतना सारा। अब मेरी कैपेसिटी इतनी है भाई, हाथ में इतनी, हाथ में इतने आते हैं, हाथ में इतने आते हैं। इतना अगर मेरे द्वारा इतना भी कूड़ा साफ किया जाएगा ना, तो अगर कोई दूसरा आदमी होगा वो कितना करेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही, बूंद बूंद करके कहाँ भरता है। और अगर हम हर लोग जो कर रहे हैं ना, उनकी मानसिकता उतनी है। अगर हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सफाई करेंगे ना, एक दिन पूरा पर्यावरण साफ हो जाएगा और हम अच्छे पर्यावरण में सांस लेंगे भाई। हम भी खुश, आप भी खुश, और ये वीडियो बनाने वाले भी खुश। चलो, प्रकृति को गंदा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, हाथ जोड़ के ये उपहार दिया है आपने इन खूबसूरत से पहाड़ों को। ये देखिए, ये गढ़वाली में एक खाना बोलते ना, न पाला तुम खाओ नहीं, दिलबाग है ज़्यादा। ये है दिलबाग, हमारा मुँह घिंचा वाला खराब जो नहीं दिलबाग खेलते हैं, फेंकी वो भी है वहाँ पे। बड़े टेस्टी करके खाए होंगे। आहा, लेस इस अच्छी खूबसूरत सी जगह पर देखो इतना सारा कूड़ा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, इस पहाड़ी, इस प्रकृति को ये उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों के द्वारा कुछ फैलाए गए प्लास्टिक से, जो आप लोगों ने प्यार से खा के यहाँ फेंक रखे हैं प्रकृति को गंदा करने के लिए। एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, जहाँ भी आपको ऐसे मिले ना, तो इनको ज़रूर उठा के नज़दीक के किसी कूड़ादान में ले जाएं और वहाँ फेंक दें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश ना इस प्रकृति को साफ सुथरा बना सकती है। यहाँ पे मुझे इतने ही दिखे, इतने सारे फैला रखे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अपने बैग में रखिए, अपनी जेब में रखिए, और जहाँ से आप आए हो वहाँ इसको फेंकिए।
आखिरकार जो है हमने ये कबाड़ा ऊपर से ले आए हैं और यहाँ पे स्वच्छ भारत सुंदर भारत के तहत जो है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और सही में हम जो है इसको डाल रहे हैं इस डस्टबिन में। और ये देखो हमारे कालू ने भी लाए है इतना सारा कबाड़ा। और क्या कहना चाहोगे आप अपने व्यूअर्स को कालू? प्लीज गंदगी ना फैलाएं। सही बात है, गंदगी ना फैलाएं और कूड़ेदान का इस्तेमाल कीजिए। यात्रा छोटा हो या बड़ा, हम बहुत अपनी यात्रा को करके ना आज बहुत खुश है। क्यों पता क्यों कालो? क्योंकि हमने अपने रेपर्स अपने पास लाए हैं। और ये देखो, ये हमने चॉकलेट खाई है, हमने खुले में नहीं फेंका है, हम अपने बैग में रखेंगे। अभी हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी थी तो हमने उनकी बोतलें अपनी बैग में कैरी करके वापस लाई हैं। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि जहाँ आप घूमने जाते हो ना, तो रेपर्स प्लास्टिक हमेशा अपने साथ लाओ। क्यों कालू? ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दीजिए। सहयोग करें भाई। लास्ट में ये होना बहुत ज़रूरी था। कालू नाराज़ हो गए। सॉरी कालू, सॉरी ना कालू, नाराज़ हो गए भाई। बारी को तो तुम चाहे 4 धाम घुमाओ चाहे दिल्ली मुंबई घुमाओ अंत में तुमसे नाराज़ होना ही होना है। नहीं कालू? अब हंस जाओ, चलो हंसो हंसो हंसो।